वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम अपना क्लास 12th का कोर्स डिस्कस करने वाले हैं। वो कोर्स की हमारे क्लास 12th में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितने मार्क्स का पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का कंप्लीट कोर्स डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि हमारे क्लास 12th में क्या क्या आने वाला है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं और कितने मार्क्स के लिए पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास 12th के अगर हम कोर्स की बात करें तो हमारे जो कंप्लीट क्लास 12th का जो पेपर है अकाउंटेंसी का, वो कंप्लीट कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का, जिसमें कि 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन होता है और जो रिटन एग्जामिनेशन फाइनल होता है बोर्ड एग्जाम, वो हमारा होता है 80 मार्क्स का। तो वो 80 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या 20 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है प्रैक्टिकल वाले, वो हम देखते हैं। तो हमारा जो अकाउंटेंसी का कोर्स है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में हमारा सबसे जो टॉपिक है वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज़ के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम उन चीज़ों का अकाउंट देखेंगे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो उनकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, कौन से अकाउंट बनते हैं, क्या एंट्री होती है, वो चीज़ इसमें हम सीखेंगे। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला हमारा चैप्टर कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये पूरी यूनिट हमारी 30 मार्क्स की है। इस यूनिट के अंदर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म यूनिट के अंदर हमारे जो चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं वो होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर होता है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। थर्ड चैप्टर जो हमारा होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फोर्थ चैप्टर जो आएगा हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। फिफ्थ चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। और जो सिक्स्थ चैप्टर फाइनली इस यूनिट का है वो है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। अगर हम गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन की बात करें तो उसमें हम गुडविल निकालना सीखेंगे, गुडविल होती क्या है, कितने तरह की होती है, वो सीखेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सीखेंगे या तो हमारा कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए या कोई नया जो हमारे पार्टनर्स हैं उनमें से कोई चला जाए, तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे चेंज होगी, क्या डिफरेंस आएगा, वो सीखेंगे। इसके बाद आएगा जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, ये सीखेंगे अगर मान लीजिए हमारे ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं और हम किसी फोर्थ पार्टनर को एडमिट करेंगे तो हमारे अकाउंट्स में क्या चेंज आएगा, क्या एंट्रीज होंगी, वो देखेंगे। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में देखेंगे अगर मान लीजिए हमारे 3 पार्टनर हैं, उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है, तो उस टाइम पे हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, क्या नहीं। और फाइनली डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म के अंदर हम सीखेंगे कि हमारी फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, हम कंपनी या फर्म ही बंद कर रहे हैं, उसे डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हम कैसे डिसॉल्व करेंगे, क्या एंट्रीज होगी डिसोल्यूशन के टाइम पे, कैसे उनकी लायबिलिटी पे आउट करेंगे, ये सब हम उसमें देखेंगे। तो ये जो 6 चैप्टर है ये हमारे यूनिट 2 में आते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो कि कंप्लीट हमारी 30 मार्क्स की है। तो थर्ड यूनिट की बात करें, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जो है हमारी यूनिट वो आती है 20 मार्क्स की। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर भी फर्दर हमारे 3 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। एक तो इशू ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हम शेयर कैपिटल अपनी जो कंपनी मंगाती है, शेयर्स इशू करती है, वो कैसे करती है, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अगर कॉल पे एरियर हो जाता है या एडवांस आ जाता है तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब। उसके बाद आता है इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर एक तरह से लोन की तरह होते हैं, तो कंपनी डिबेंचर कैसे इशू करती है और पब्लिक से कैसे पैसे लेती है डिबेंचर के केस में। और थर्ड चैप्टर आता है हमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसी यूनिट के अंदर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हम पढ़ेंगे कि जो डिबेंचर कंपनी ने इशू किए थे उन्हें रिडीम, जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा मैच्योरिटी डेट पे, कैसे रिडीम करेंगे, कितने टाइप से, कितने तरीकों से हम रिडीम कर सकते हैं, वो सब हम इस अकाउंटिंग फॉर कंपनीज यूनिट में पढ़ेंगे, जिसके अंदर 3 चैप्टर होते हैं और वो तीनों चैप्टर मिला के कितने के हो जाते हैं? 20 मार्क्स।
थी हमारी पार्ट ए की, तो पार्ट ए टोटल हमारा मिला के कितने मार्क्स का बन जाता है, 60 मार्क्स का। अगर अब हम बात करें अपने पार्ट बी की, पार्ट बी के अंदर हमारी 2 यूनिट आती है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो वो हमारी है 12 मार्क्स की, और कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारा कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। तो ये जो पूरा पार्ट बी है ये 12 प्लस 8 मिलके कितने मार्क्स का हो जाता है, 20 मार्क्स का। अब बारी आती है पार्ट सी की, तो पार्ट सी की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया हमारा 60 प्लस 20 80 मार्क्स का। जो बाकी 20 मार्क्स बच गए वो हमारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, पार्ट सी के अंदर। और पार्ट सी हमारा क्या है, टोटली प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में क्या होगा कि आपको एक स्कूल वाले जो टीचर होंगे अकाउंट्स के, वो आपकी एक फाइल प्रिपेयर कराएंगे, ठीक है। फाइल्स में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो फाइल प्रिपेयर कराएंगे। तो आपका दिसंबर या जनवरी के टाइम पे बाहर से एक एक्सटर्नल आता है, वो एक्सटर्नल आएगा तो वो आपका वाइवा भी लेता है। जिस दिन एक्सटर्नल आता है उस दिन आपका क्या होगा, आपको फाइल लेके जानी होती है, और उस दिन आपका 1 घंटे का एक रिटन एग्जामिनेशन होता है उस एग्जामिनर के सामने। और वो एग्जामिनर 1 बाय 1 बुला के बच्चों से वाइवा पूछता है। वाइवा में कुछ नहीं है, जो थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट या कोई फॉर्मूला इस टाइप का पूरे अकाउंटिंग के सिलेबस में से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो हो गया हमारा फाइल वर्क, प्लस जो उस दिन रिटन टेस्ट होएगा, एग्जामिनर आएगा जब, प्लस वो जो एग्जामिनर वाइवा लेगा, ये तीनों मिलाकर हमारे कितने मार्क्स के बनते हैं, 20 मार्क्स के। तो ये पार्ट सी की भी अगर हम बात करें तो पार्ट सी भी हमारा टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का। तो 60 20 प्लस 20 ये टोटल हमारा कितने मार्क्स का पेपर हो जाता है, 100 मार्क्स का अकाउंटेंसी का पेपर हो जाता है। अब इस साल से सुनने में आ रहा है कि कई स्कूल्स में ऑप्शन दिया जा रहा है कि पार्ट सी को हटा के या तो पार्ट सी में आप प्रोजेक्ट वर्क ले लो, या फिर पार्ट सी में आप प्रैक्टिकल वर्क भी ले सकते हैं। प्रैक्टिकल वर्क में आपको पूरे ईयर में लैब में ले जाके प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाएगा कंप्यूटर पे, और फिर लास्ट में यहाँ पर वाइवा या ये रिटन टेस्ट होएगा, इसकी जगह पे क्या होगा, कंप्यूटराइज प्रैक्टिकल टेस्ट होएगा एग्जामिनर के सामने। तो वो भी आपका कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का। लेकिन मैंने यहाँ पर डिस्कस ये वाला पोर्शन इसलिए किया है, फाइल वर्क, रिटन टेस्ट और वाइवा का, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स जो हैं वो ये वाला प्रोजेक्ट वर्क वाला पार्ट सी में इंक्लूड करवाते हैं। ये वाला बच्चों से बोलते हैं कि आप ये वाला ऑप्शन चूज करो, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया है। तो ऐसे करके आपका एक कंप्लीट अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का है। ये हमारा डिस्कस हो गया है कि कौन सा कितने मार्क्स का है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में आपने सीख लिया कि हमारा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की, और किस यूनिट में हम कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए, सीखते रहिए अकाउंटिंग विद अकाउंटिंग नॉलेज।